Hey guys, welcome to Sanjeevani Prep, and now we are going to discuss about endoplasmic reticulum. So let's see. What is endoplasmic reticulum? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। क्या एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स की जो स्ट्रक्चर है उससे बना हुआ है ये, इन द फॉर्म ऑफ ए फ्लैटेड सेक्स और ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो हमारे न्यूक्लियस के अराउंड एक ट्यूब्यूल्स मेम्ब्रेन की जो एक लेयर से ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं वो बना हुआ है। ठीक है, दैट एक्सटेंड थ्रू आउट दिस साइटोप्लाज्म, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसमें फैले हुए हैं, एंड कनेक्ट टू दी न्यूक्लियर एनवेलप, जो हमारी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एनवेलप, उससे ये कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारा न्यूक्लियस है इससे कनेक्ट होते हैं, और बहुत सारा स्ट्रक्चर्स ऐसे ट्यूबलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं अराउंड द सेल। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर और होता है ऐसे यहाँ से, सो दिस होल। ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो हमारे बाहर की जो न्यूक्लियस की एनवेलप होती है इससे कनेक्ट होती है। ठीक है, और ये दो तरह की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप। एक होती है रफ, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक, एंड एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ कौन सी होती है? जिसका सरफेस पे, ठीक है, जिसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट हो और उसका सरफेस क्या हो जाए, रफ हो जाए, उसका हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो राइबोसोम्स वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम क्या बोलते हैं? रफ। ठीक है, जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? रफ हो जाती है। आर। ठीक है, आर से राइबोसोम एंड आर से रफ। ठीक है, तो वो क्या करती है? रफ हो जाती है, उसको हम राइबोसोम बोलते हैं, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक बोलते हैं। ठीक है, सो और जो स्मूथ वाली होती है, स्मूथ मतलब नाम से पता चल रहा है सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्मूथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी ये वाली है इधर वाली, तो इसको ये बिल्कुल इसके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम नहीं होता है, नो राइबोसोम्स, सो जिसकी वजह से क्या है, ये स्मूथ सरफेस है इसका। ठीक है, देखते हैं ये स्ट्रक्चर जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें। ठीक है, और ये राइबोसोम्स हैं डॉटेड, तो ये सरफेस पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ठीक है, राइबोसोम है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारा स्ट्रक्चर रफ हो जाता है। इसके लिए हम इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यही जो हमारी इस साइड भी प्रेजेंट होती है, तो देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये वाली है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या होती है? ट्यूबलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्यूल्स लाइक, देखो ट्यूबलर स्ट्रक्चर होता है, एंड जो ये है इस पे क्या है? कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, ये स्मूथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इट कंटेन राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, ये राइबोसोम करती है, एंड जो इसके स्मूथ में क्या है? नो राइबोसोम। फंक्शन देखते हैं इनके फंक्शन। जो हमारी रफ होती है, आपने पता होगा कि राइबोसोम जो है हमारा क्या काम करता है? राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, और ये क्या करता है? हमारे प्रोटीन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट? हमारी रफ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो रफ का मेन फंक्शन क्या होगा? वो प्रोटीन को प्रोड्यूस कराती है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। ठीक है, और जो हमारी स्मूथ होती है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये लिपिड्स को बनाती है। ठीक है, लिपिड्स, जो हमारे लिपिड्स क्या होती हैं? स्मूथ का क्या फंक्शन होता है? इस पे कोई भी राइबोसोम नहीं है, तो ये प्रोटीन तो नहीं बनाएगी। ठीक है, तो ये क्या बनाती है? हमारी लिपिड्स को बनाती है। लिपिड्स को बनाती है। लिपिड्स में भी क्या, लिपिड्स क्या होते हैं पता है आपको? वो फैट के मोनोमर्स होते हैं। जो हमारा फैट होता है, फैट के मोनोमर्स, सबसे छोटी यूनिट जो होती है फैट की, जैसे अमीनो एसिड्स प्रोटीन की होती है, ऐसे ही फैट की लिपिड्स होते हैं। तो ये क्या है? लिपिड्स क्या? एक फैट के मोनोमर है। अल्टीमेटली क्या करते हैं? वो फैटी एसिड्स को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। और ये क्या करती है? कुछ ऐसे इट ऑल्सो प्रोड्यूस स्टीरॉयड एंड हार्मोन्स। क्या करती है? ये कुछ हार्मोन को भी प्रोड्यूस करती है, एंड कुछ स्टीरॉइड्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो हार्मोन कौन से है? वो एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया। ठीक है, जो ओवरीज, ठीक है, ओवरीज में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ वाली,
तो वो जो हमारे ओवरीज सेल्स और टेस्टिस सेल्स में ना, वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, और भी एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। सो दीज सेल्स, कौन से, ओवरीज एंड टेस्टिस सेल्स हैव द एक्सेस अमाउंट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रेटिकुलम। एंड इट ऑल्सो डिटॉक्सीफाई दी ड्रग्स, जो हम कोई भी ड्रग्स खा लेते हैं, ठीक है, पॉइजनस ड्रग्स खा लेते, ठीक है, कुछ भी टॉक्सिक इफेक्ट वाले, ठीक है, या फिर टॉक्सिक जो हमारे ड्रग्स इफेक्ट होते हैं उनके, तो उनको भी क्या कर देती है, डिटॉक्सीफाई कर देती है, डिटॉक्सीफाई उनके असर को ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो ये काम करती है। और जो ये क्या हमारे हार्मोन्स, जो हमारे गोनाइड्स में हार्मोन होते हैं उनको प्रोड्यूस कराने में, इसलिए जो है गोनाइड सेल्स में ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। सो ये दो चीज़ें थी हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, कि क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एक मेम्ब्रेन्स से बना हुआ स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्मा। तो फिर क्या है, वो दो तरह की होती है, एक रफ होती है, एक स्मूथ होती है। रफ का मेन फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम्स की हेल्प की वजह से वो क्या करती है, रफ पे जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या करती है, प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, प्रोटीन का प्रोडक्शन करती है। उसके बाद जो हमारी स्मूथ वाली होती है, स्मूथ वाली का क्या है, इस पे कोई भी राइबोसोम्स नहीं होता है, तो ये प्रोटीन में हेल्प नहीं करती, बट ये क्या करती है, लिपिड्स में प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, मेन फंक्शन इसका ये है। और ये क्या करती है, कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस कराती है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, लाइक कुछ ऐसे हार्मोन्स। और डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये क्या करती है, काम करती है, ठीक है, किसी भी चीज़ ड्रग के टॉक्सिसिटी को डिटॉक्सीफाई कर देती है, तो उसमें ये काम करती है, ठीक है। रफ क्या करती है, प्रोटीन, एंड स्मूथ क्या करती है, लिपिड्स, ठीक है। होप यू गॉट इट। एंड अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। एंड ये हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।